संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। आप फरमाते हैं उस पक्षी का जो है कोई भेद नहीं बताता जो सबके घट में बैठ के बोल रहा। हम तो जो है बोली बोल लेते हैं, तो बोलने वाला कौन है? अंदर बोली का आधार कौन सी ताकत है? उस पक्षी का भेद कोई नहीं बताता। उस बोली का आधार लेके बुद्धि जो है बाहर बोलती है, मगर अंदर बोलने वाली पंछी कौन सी है, इसका भेद कोई नहीं बताता। जी रूप नहीं रेखा बैठा नाम की छाही। तो पक्षी कहाँ रहता और कैसा है? ना आवरण है, ना वर्ण रूप है, और ऐसे ही रूप का है और ऐसे ही रंग का है, ये इसका कुछ भी पता नहीं लगता। और रहता कहाँ? नाम के छाया में। नाम रूपी वृक्ष, उसके छाया में वो पंछी रहता। जी या तरवर में एक पखेरू रुंगत चुंगत वहाँ डोले। उसी वृक्ष में वो एक पक्षी रहता और आहो रात्र जो है खाते पीते चुगते चरते जो है रहता। जी या तरवर में एक पखेरू रुंगत चुंगत वहाँ डोले। वाकी संघल नहीं कोई कौन भाव से बोले। और उस पक्षी के भेद को कोई नहीं जानता, किस भाव से बोल रहा, बोलने वाली पंछी कौन से, और वो किस स्थान पर बैठा है, इसका कोई भेद ही नहीं पाता। वो क्या खाता और क्या पीता। जी दुर्मदार अति घन छाया पंछी बसेरा ले। क्या इतना जो है गाढ़ घासों से या और झाड़ियों से भरा हुआ है, उस छाया में जो है पंछी का वास है। जी दुर्मदार अति घन छाया पंछी बसेरा ले। आवे सांझ उड़ जाया सवेरा मर मन काहू दे। अब फिर क्या बतलाते हैं? जिस तरह बाहरी पंछी इधर उधर चुग चाक के शाम को जो है एक झाड़ी में आके बैठ जाते हैं झाड़ पर, रात गुजार के जो है सुबह हुआ दिन निकला तो आप अपने स्थान पर या और कहीं जो है भाग जाते हैं। इसी तरह हमारे अंदर में एक आत्मशक्ति रूपी जो है पंछी ऊपर जो है नाम के आधार पर जो है उसका हमेशा स्थान है। वहां से आवाज और धुन रूप से जो है शरीर रूपी जो है वृक्ष में आके समाई। अज्ञान वशात जो है अंधेरी रात को जो है इसके अंदर में अज्ञान वशात आई। जब ज्ञान प्रकाश होता है वो सुबह उठ के जो है अपना भाग गए।
जी। आवे सांझ उड़ जाया सवेरा, मरम न काहू दे। और इसका मर्म जो है कोई नहीं जानता। ये पंछी जो है कहाँ से आया और कब उड़ गया इसका कुछ पता नहीं। अब मरते समय में आप अपने कुटुंब परिवार सारों को पहले टेलीग्राम, फोन, पत्र वगैरह सब जो आके जो है बुला लेता, सारे आके बैठ जाते। उस टाइम में बड़ा कोई सेठ साहूकार अधिकारी मरना हो तो बड़े बड़े डॉक्टर भी आ जाते हैं, मगर ये सारे होते हुए वो कहाँ उड़ गया और किधर गया किसी को पता नहीं लगता। और आते समय में ये पता नहीं कि कहाँ से आया। जब जन्म लेने से कोई लड़का और लड़की करके हमें नाम रख दिए, मगर उसके अंदर में जो आत्मा आया उस शरीर के अंदर में व्यापक, वो कहाँ से आया ये किसको पता, ना माँ को पता ना बाप को। वो ताकत इसी तरह जो है अज्ञानवशात जो है रात को आती है और ज्ञान रूप होके जो है सवेरे चली जाती है, और उसका मर्म तो जो है किसी को पता नहीं है। जी। दुई फल चाख जाया रहो आगे, और नहीं 10-20। क्या वो 10-20 नहीं है, वो एक ही पंछी दोनों फलों को जो है फलों का रस ले लेता। एक जगत का रस, एक आत्मा अनुभव का रस, इन दोनों फलों को लेने वाला जो है रस लेने वाला एक ही पंछी है। जी। दुई फल चाख जाया रहो आगे, और नहीं 10-20। अगम अपार निरंतर बासा, आवत जातन बीसा। कहते हैं कि वो अगम्य है, अपार है, निरंतर रूप से जो है सबका साथ है और सबके अंदर में वास है, मगर जाते समय में आते समय में ये किसी के नजर में नहीं आता, किसी के समझ में नहीं आता। कैसा भी डॉक्टर हो क्या और बड़े बड़े अवतार भी हो। और अगम अपार निरंतर बासा, आवत जातन दिशा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह कछु अगम कहानी। आप ही सिद्धांत देते हैं, और इनके लिए कहे कबीर सुनो भाई साधो, औरों के लिए नहीं, सकाराम तो कर्म नहीं। जो सच्चा साधन करने वाले हैं, इसी जन्म में जो है मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण रूपी बंधन से रहित होना चाहते हैं, उनके लिए ये बोधवाणी है और वही सुन सकते हैं। इसलिए आखिरी कड़ी में कबीर साहब जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो इस साधन में लगे हुए पुरुष हैं वो सुन सकते हैं। और ये जो कथन जो है अगम्य है, बुद्धि के अंदर की एक भी बात नहीं है। जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह कछु अगम कहानी। और है बूझो पंडित ज्ञानी। तो फिर क्या कहते हैं, इस पंछी का स्थान कौन सा है? पंडित और ज्ञानी जन इसको पहले समझ लो, फिर आगे ज्ञान कथो, पंडिताई करो। जब तक ये इस पंछी का भेद ही नहीं जानते तो आपकी पंडिताई क्या। जी। या पंछी को कौन ठौर है, बूझो पंडित ज्ञानी। आपे प्रस्ती हुकुमत भुसाजी, आपे आप उठा निवाजी।
तीसरी पातशाही की वाणी। आप इस सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और जीवों का मरण और जीवन, ज्ञान अज्ञान आदि का सिद्धांत वर्णन करते हुए सुनाते हैं। ये सारी सृष्टि जो है इस मालक ने अपने मौत से जो है इसकी रचना की। आप ही जो है सारे जीवों का रक्षक बने और आप ही सबका प्रतिपाल कर रहे हैं। और आपे प्रति हुकूमत भुतागी, आपे आप उठापनवागी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साच मिलाएंगा। आप ही जो है इस सत्य न्यायकारी, हर एक के हृदय में आप ही जो है अपना सत्य ताकत द्वारा वास होते हुए और उसका करनी और जो है सच व्यवहार उस मालक का ही है। मालक ही सत्य जो है बन के अपने हृदय में वास किया, उसका न्याय जो है बिल्कुल सत्य ही सत्य है। मगर ये पंचभौतिक आवरण नहीं होने के कारण उस सत्य से जो है जीव विमुख होते हुए अपने आप जो है दुनिया के दुष्कर्मों में फंस के जन्म और मरणों का कारण हुआ। और देखा जाए सत्य और न्याय हर एक के साथ ही है, मगर उस न्याय को न समझते हुए, उस सत्य को नहीं समझने के कारण हमारे को अनेकों दुखादि को भोगने पड़ते हैं। क्योंकि इसके अंदर में मैं मेरी और हमने रूपी जो है ताकत उस सत्य को जो है ढांक रखती है। इसलिए मैं मेरी और हमने और दुनिया के कर्मों में आत्मा फंस के 184 योनि रूपी दुखों को दुख भोग रहा। ये काला माया मोह पकड़िया पासारा। अब जो है एक काया रूपी जो है किला, काया रूपी एक जो है स्वरूप या स्थान, और इसके अंदर में जो है एक मोह शक्ति जो है प्रबल है। वो मोह ताकत क्या है? एक मोह मैं मेरी का अंग ही है। पांचों तत्वों का जो है गुण शक्ति रूपी जो है मन और माया और मोह, और उसी मोह के कारण द्वैत और राग द्वेषादि और अनेकों रूप रूपादिक, अनेकों संकल्प विकल्पादिक, अनेकों कर्मादिक सिद्ध होते। एक मोह को निकालो तो वही एक जो है सच्चाई है, सत्य जो है न्याय है और सत्य ताकत है। इसी मोह को निकालने के लिए ही जप तप साधन योग ज्ञान वैराग्य वगैरह सारे ही साधन सिद्ध किए। मगर मोह रूपी ताकत एक ऐसी बड़ी जबरदस्त है, हर एक जगह में जाए अपनापन आगे करते हुए, हर एक वस्तु के ऊपर जो है मोहित होते हुए उसकी प्राप्ति के लिए आप ही उसमें फंस जाता जाल। इतना जो है मोह प्रबल है, हर एक स्थान में मोह ही आगे दौड़ता। जी काया कंचन कोट अपारा, जिस विचर लिया शब्द अपारा। अब जो है
उस मालक का सिद्धांत देते हैं। काया ये जो है कंचन की एक जो है कोठड़ी या किला या पर्वत है। किसके लिए? जो पुरुष अनन्य भाव से सद्गुरु के शरण में गए और सद्गुरु के दया से जो है जिनके अंदर में नाम का अभ्यास हुआ और नाम की प्रगटता ही हुई, इस काया के समान दूसरा कोई चीज ही नहीं, इसका जो है कीमत ही नहीं। काया कंचन की नगरी, ये कंचन और सुवर्ण का जो है नगर है, मगर कब और किसके लिए? जिसका चित्त अंतर नाम के साथ लव लगता और जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा होती है, उनके लिए जो है ये काया कंचन की नगरी है। नहीं तो मोह का भंडार भरा हुआ। जी, काया कंचन कोट अपारा, जिस विच रविया सबद अपारा। गुरमुख गावे सदा गुण काचे, मिलती तन सुख पाएंदा। गुरुमुख जन उस सत्य नाम के साथ अपना लव लगा के आहोरात्र जो है सत्य में ही लवलीन रहते हैं। उन्हीं का नाम जो है गुरुमुख है। गुरुमुख जन उस आनंद में हमेशा मस्त रहते हैं। उन्होंने जो है काया धारण किया हुआ सफल हुआ। और जिनका शरीर मोह माया से भरा हुआ है, वो बेचारे जो है आहोरात्र तृष्णा के पीछे लगे। लख मिले तो करोड़ मांगा, करोड़ मिले तो 10 करोड़, और 10-20 बाल बच्चे कुटुंब परिवार इस झगड़े में फंस के अपना अमूल्य नर शरीर को बर्बाद किए। क्या मनमुखों का ये गति? गुरुमुख जन जो है अपने ख्याल को नाम के साथ लगाए और अमर हो गए। काया हर मंदर हर आप सवारे, तिस विच हर जियो बसे मुरारे। क्या उस मालक ने ऐसा सुंदर काया जो है उसने आप बनाई और उसके अंदर में वो ही कुल मालक जो है इसके अंदर में वास है आहोरात्र और निरंतर रूप में। अब जो है उसकी ताकत किंचित मात्र भी जो है इस शरीर से अलग हो जाए, उसी वक्त जो है ये मिट्टी मोल है, तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती और उसके ताकत से जो है ये काया खड़ी हुई है और उसने ही बनाया हुआ ये काया हर मंदर हर आप सवारे, तिस विच हर जियो बसे मुरारे। गुरु के शब्द बचन पाई, नदरी आप मिलाएगा। अब जो है इस काया का रहस्य या अंदरूनी उस मालक का जो है अनुभव प्राप्त करने के लिए तो गुरु के शरण में जो गए, गुरुमुखता ये धारण किए, आहोरात्र जो है गुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति नाम अभ्यास किए और प्रत्यक्ष मालक में मिलकर मालक रूप हुए। यानी गुरुमुख जनों ने इस काया का ये लाभ उठाया। जी, सो चांदी क्रोधन मारे, सब दे बूझे आपस मारे। अब जो है निर्मल गुरुमुख जन जिनका जो है हृदय में जो है क्रोध का अंश मात्र ही नहीं है। क्रोध एक परम शक्ति है, तत्काल ही जो है इसका सारा अवयव बदला देता और उसका हृदय पालट कर देता। 12 वर्ष या हजारों वर्ष तपश्चर्या किया हुआ
क्रोध ताकत एक क्षण मात्र में जो है पलटा देती, मगर गुरुमुख जन नाम अभ्यास नाम स्मरण करके अंतरूणी शब्द जो है प्रकट कराते हुए और मालक में मिलके मालक रूप और शांति हासिल कर ले, उनके हृदय से मात्र ये क्रोध दूर हो जाता। नहीं तो जो है और जितने हैं 10 अवतार वो भी जो है दुनिया में आके क्रोध से ही व्यवहार किए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि को तपस्या किए, आखिर उन्होंने ही जो है क्रोध के पीछे लगे और क्रोध से ही व्यवहार किए। जी सो सब दे बूझे आपत मारे। जिन पुरुषों ने अंतरूणी शब्द के साथ अपना लग लगाए और आप में आप समा गए, उनके हृदय से जो है क्रोध दूर हो गया। जब तक अंदर हृदय साफ और शुद्ध हो तो उस मालिक के नाम के साथ नहीं कनेक्शन होगा, तब तक तो क्रोध रखेंगे कहाँ। किसी के अंदर में थोड़ा, किसी के अंदर में ज्यादा, वो रहेगा ही। जी आते करे कराए करता, आते मन बताएगा। फिर क्या कहते हैं, ये सब कुछ जो है उस मालिक के हाथ में है। जीव क्या कर सकता बेचारा, आप ही इसके अंदर में प्रेरक बनके अपने नाम में आप ही अपना ख्याल लगाए, तब जो है एक इसका कारक बनेगा। और इसके मन के अंदर में जो है मालिक का नाम प्रकट हो जाए, नाम के साथ इसका मन लग जाए, तब जो है ये सब जो है उस मालिक के हाथ में यानी उसके मौज में ही है। ये निर्मल भाती है निराली, मन तन धोवे सब विचारी। फिर क्या कहते हैं, भक्त सब कोई करे धर्म ना करे, धर्म जंजाल दुख भारी। भक्त कहलाना ये बहुत सुलभ है, 2 अड़े अक्षर की बात है, मगर भक्ति की भूमिका इतना कठिन है, कोई कोई बिरले पुरुष जो है उस भक्ति को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि सच्चा भक्ति का प्रमाण क्या। सच्चा भक्त का प्रमाण यही है कि भक्त के हृदय में भगवंत की प्रगटता, आपा भाव न होते हुए केवल मालिक ही जिसके हृदय में प्रकट है, उसका नाम जो है सद्भक्ति है। ऐसा बाहरी भक्ति तो जो लाखों करोड़ों सारी दुनिया कर रही है, मगर उसके अंदर में कोई कोई कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोई बिरले एकाध जो है उस सद्भक्ति का अनुभव करते होंगे। नहीं तो बाकी जो है मन और बुद्धि से जो है सारे भक्ति कर लेते हैं। मन बुद्धि की भक्ति काल्पनिक है, वो सद्भक्ति नहीं है। जी निर्मल भाती है निराली, मन तन धोवे सब विचारी। अनुदिन सदा रहे रंग राता, कर कृपा भक्ति कराएगा। अब भक्ति का लक्षण और सिद्धांत बताते हैं। आहो रात्र उनका ख्याल जो उस नाम के साथ मिलते हुए नाम रूप हो गए, अंदर बाहर जो है नाम ही नाम, उस हृदय में और दूसरी चिंता ही न आवे, इसका नाम जो है सद्भक्ति है। यही भक्तों का सिद्धांत है। ये एक मन मंदर सुख पलवतिया महा दुख पावे। अब ऐसी जो है रहस्य में उस मालिक की बात को छोड़ के मन जो है माया के पीछे लगते हुए आहो रात्र दौड़ा दौड़ करता,
सोचा सोच न हो वही जो सोचे लख बार। हम लोग आहो रात्र जो है चिंता रूपी तरंग में अपने आयुष्य लगाए हैं, मगर हमारी जैसी चिंता है उस चिंते के अनुसार हमको फल आज तक नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। जो होने वाला है वही होगा, जो कर्ता करेगा वही हो सकता है। और हमारी मन की सोच द्वारा हम विचार करेंगे तो मन जो है आगे कहता है कि मैं वैकुंठवासी बनूं। इतने पर वैकुंठवासी तो नहीं बनेगा, ये सोनापुरवासी बनेगा। मन कहता है कि मैं लाखों करोड़ों राजा बनूं कमा के, तो फूटपाथ का राजा बनेंगे, क्योंकि इसकी सोच के अनुसार वो होने वाली नहीं। वो जो मालिक करेगा वही होगा। इसलिए तू उस मालिक का ही याद कर, उस नाम मन के अंदर में उस नाम को ही धारण कर, वो सारे सुख आपके पास ही है। ये इस मन मंदिर में सुख पल त्याग महा दुख पावे। दिन सतगुरु भेटे आपे खेल कराएंगा। कहते हैं कि जब तक पूरा सद्गुरु का मिलाप नहीं होगा तब तक जो है इसका निवेड़ा नहीं होगा। ये सद्गुरु का मिलाप और योगा योग वो मालिक ही खुद करे तो ये हो सकता है। ये उसकी ही सब लीला है और हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। हाँ, इतना ही है, रोना पिटना है, मगर जब उस मालिक की अति कृपा होती है तो पूरे सद्गुरु का मिलाप होता और उनका हुक्म मन के जो है नित्य प्रति ये अभ्यास करता। अभ्यास का फल जो है अनुभव प्राप्त हो जाता। ये सब उसकी ही जो है लीला। जी आप अपरम आप विचारी आपे मेले करनी सारी। कहते हैं कि वो अपरंपार है, हमारे बुद्धि से परे है। तो उस अपरंपार का जो है विचार बुद्धि क्या कर सकेगी? बुद्धि एक देशी है और मालिक सर्वव्यापी और अपरंपार बेअंत है। तो फिर क्या कहते हैं? आप ही विचारे, वो मालिक ही वो बुद्धि दे के विचार करे, तब जो है ये विचार सकता है। जब तक जो है उस मालिक की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा बुद्धि विचार ये सिद्ध होगा। बुद्धि आंधी है, स्वयं प्रकाशमान नहीं है। और आप मेले करनी। हाँ, जब जो है उसकी कृपा होती आप ये सब जो है मालिक का मिलाप कर दे। मालिक ही वो बुद्धि देने वाला, मालिक ही दर्शन कराने वाला, मालिक ही दर्शन करा के अपने में मिलाने वाला। ये आप अपरम आप विचारी आपे मेले करनी सारी। क्या पुकार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएंगा। अब जो है दूसरा अपनी कई मर्जी जितना विचार भी करे, मर्जी कहीं प्रयत्न भी करे तो भी ये बनने वाला नहीं। आप ही खुद इसके अंदर में प्रेरक बन के अपना कार्य आप करावे, तब जो है ये जीव मुक्त हो सकता। जी आपे सतगुरु मेरे पूरा सच्चे शब्द महाबल पूरा। फिर क्या कहते हैं? उस मालिक की अति कृपा होती है, पूरा सद्गुरु का मिलाप होता। पूरा सद्गुरु सत्य के साथ कनेक्शन दे देते हैं, यानी नाम के साथ। ये नाम रट के नाम रूप हो जाता। ये सब जो है मालिक की ही कृपा से। जब तक उसकी कृपा न हो तब तक जो है पूरा सद्गुरु घर में ही हो
वो मन जो है कुछ ना कुछ अभाव लेके बाजू हो जाता जी। आते सतगुरु मेरे पूरा, सच्चे शब्द महाबल पूरा। कहते हैं कि एक जगह में वही ताकत जो है गुरु बन के आ गई, एक जगह में मालक बनी हुई है, एक जगह में नाम बनी हुई है, और वही ताकत भक्तों के हृदय में भक्त बनी है जी। आते मेरे सच्चे क्यों चितलाएंगा। आप ही मिलाप करके भक्तों को जो है बड़पन बख्शिश किया हुआ जी। घर ही अंदर साचा कोई, गुरुमुख बिरला बूझे कोई। क्या इस घट के अंदर में ही सत्य ताकत है? वो ताकत जो है इस दृष्टि द्वारा, इस बुद्धि द्वारा जो है अनुभव और नजर में नहीं आता। अंदर एक सत्य जो है दृष्टि है, उस सत्य का तलाशी ये बने, वो मालक कैसा इसके अंदर में है और उस रहने का जो है उसका वास्तव्य कैसा है, ये पहले जो है हमारे हृदय में उस मालक की प्रेरणा हो जाए, तब जो है ये तलाशी बन सकता। इस शरीर के अंदर में प्राणवायु का संचार है, उसी पर जो है शरीर खड़ा हुआ। सारा शरीर का जीवन केवल प्राण है। तो प्राणवायु का संचार बंद हुआ, उसी वक्त इसका कीमत जो है मट्टी मोल है, कोई पूछता नहीं। आखिर जो है म्युनिसिपालिटी वाले ही इसको उठाना पड़ता, और जब तक प्राण है तब तक राजा महाराजे, बड़े छोटे, धनवान गरीब वगैरह कुछ भी बनो, जब प्राण बंद हुआ उसका कोई कीमत ही नहीं। इससे जो है सिद्ध हुआ, इस प्राण का आधार रूपी जो चैतन्य शक्ति है, वो आत्मा और मालक का अंश या मालक बैठा हुआ। उस प्राण को वो चैतन्य का आधार है। तो अंतर जो है नामस्मरण करते करते उस प्राणवायु के साथ नाम मिल जाए, उसके साथ मन भी रहे, और सुनने वाली और देखने वाली ताकत, ये चारों ही एक जगह में स्थित हो के आप जब देखो, तब जो है वो ताकत कैसे प्राणवायु के साथ मिली हुई है, ये आपके प्रत्यक्ष प्रमाण में आएगा। जब ऐसी ताकत आपके दृष्टि में जब आएगी, तब दुनिया आप ही आप भूल जाएगी। उसको भुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदरूनी ताकत के साथ आपका मन जागृत हुआ, दुनिया ही भूल आप ही आप चली गई। घर ही अंदर साचा कोई, गुरुमुख बिरला बूझे कोई। इसके लिए जो है मनमुखता ये छोड़ना पड़ता, गुरुमुखता ये धारण करनी पड़ती, तब ये सूक्ष्म जो है गति आपके अनुभव में आएगी। ये नाम निधान वसिया घट अंतर, रसना नाम ध्याएंगा। नाम का भंडार इस घट के अंदर में वास है, मगर उसका प्राप्ति का अहोरात्र नाम स्मरण करे। नाम स्मरण करते करते उस नाम का रूप हो जाए, तब जो है उस नाम के अस्तित्व आपके अंदर में प्रकट हो। ये दिसंतर भले अंतर नहीं भाले, माया मोह बधा चमकाले। इस रहस्य को त्याग के
बहुत से लोग घर बार आदि के छोड़े, वस्त्र वगैरह बदलाए, जटाजूट या घोट मोट हुए, अनेकों तीर्थों का जो है भ्रमण में लग गए। बगल में बच्चा और शेरनी डंडोरा। एक माई कहीं जो है बॉम्बे देखने के लिए गई थी। रास्ते में अकस्मात देखते देखते बच्चा भूल गया, तो पुलिस ने जाके वर्दी दी, मेरा लड़का कहाँ गया। पुलिस ने जो जागृति से कहे कि तेरे बगल में क्या है, तब उसको ख्याल हुआ कि मेरा बच्चा मेरे बगल में है। इसी तरह हमारे अंदर में उस आत्मा का अस्तित्व हमेशा निरंतर रूप में होते हुए और हम अंतर न देखते हुए तीर्थ यात्रा में भ्रमण करें, अपना आयुष्य को बर्बाद करके घर को आए, लेना देना कुछ भी नहीं। जी, जिस अंतर भावे अंतर नहीं भावे, माया मोह बधा जमकाए, जमकी फांसी कबह न टूटे, दूजे खाए भरमाएगा। तो कहते हैं कि उस जमराजा की जो फांसी है, जब तक हमारे अंदर में माया और मोह का वास है, और वही हमारी गले की फांसी है, वो फांसी जो है और किसी से टूटने वाली नहीं है। एक केवल नाम से या गुरुमुखताई से ही टूटने वाली है, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं। और जमती फांसी कबह न टूटे, दूजे खाए भरमाएगा। जब तक हमारे अंदर में द्वैत है, जहां दो वस्तु का संदिग्ध है, वहां संशय आप ही आप रहता है। जहां एक है, वहां संशय के लिए कोई अवकाश ही नहीं। हमारे अंदर में दो है, एक मन और दूसरा जो है एक आत्मशक्ति। दो के कारण जो है संदेह है। आत्मशक्ति गुप्त है और मन प्रगट रूप और माया रूप है, इसलिए वह संदिग्ध और संशय आ जाता। ये संशय रूपी और भ्रम और द्वैत ही जम की फांसी है। ये जब तप संजना और कोई नहीं, जब लग गुरु का शब्द न कमाई। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस जन के फांसी को हटाने के लिए जाप ताप तीर्थ मूर्त मंदिर पूजा पाठ नेम इत्यादि मर्जी जितना करो, मगर वो दूर होने वाली नहीं, और जो है गले में फांसी बढ़ते ही जाए। एक गुरुमुखताई धारण करते हुए गुरु के कहने के अनुसार नित्य करके अभ्यास करके नाम की प्रकटता ही कर ले, तभी जो है द्वैत मिट के एकता में मिलके एक रूप होगा, तब फांसी निकलेगी। ये जब तप संजना और कोई नहीं, जब लग गुरु का शब्द न कमाही। गुरु के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच कमाएगा। जब गुरु का शब्द कहो, नाद कहो, नाम कहो, वो ही केवल सत्य ताकत है। उसका नाम क्या है? तो सत्य नाम है, सत्य गुरु है, सत्य मालिक है, सचखंड है। ये सारे तीनों एक ही हैं, मगर जब तक हमारे अंदर में उस एकता रूपी उस मालिक के साथ मिलाप नहीं है, तब तक हमको दो चार नजर आते हैं, बल्कि 10-20 भी हो जाते। क्योंकि सत्य गुरु, सत्य नाम, सत्य मालिक, ये तीनों एक ही हैं। सत्य नाम जपते सत्य में मिलना है। जी, काम क्रोध कमल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा।
कहते हैं कि इसके अंदर में काम और क्रोध यही जो है रावण और कुंभकर्ण है, और इसी के कारण बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, स्त्री, पुत्र, पौत्र वगैरह अनेकों खटापट जो है बांध लिया। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, पहले बंधन देह का, एक जो है बंधन जो है हम पहले से लदे हुए और लादते आ रहे हैं। मनुष्य शरीर में आके इस शरीर का जो है कुछ विचार करता, गुरु के शरण में जाके नाम का बोध लेके नित्य प्रति अभ्यास करके इस शरीर रूपी बंधन को छोड़ देता, मगर ये हुआ नहीं। पिछले कर्म जबरदस्त होने के कारण से, वही संस्कार इसके अंदर में प्रबल होने के कारण से पहले बंधन देह में रह गया, फिर दूसर बंधन स्त्री। अब वो जो है इस बंधन के कारण दूसरा एक बंधन जो है पा लिया, उसका जिम्मेवारी इसके तरफ रहे, केवल एक काम के कारण। और तीसर बंधन पुत्र का, जब बंधन दो हो गए, अब तीसरे का जो है ख्याल हुआ, अब वो भी हुआ, बड़ा संतोष हुआ। ये तो समझो स्वर्ग जो है अब गिरता एक फूट ही है, समझा। लड़का हुआ तो बोला मैं स्वर्ग में हूं। अब क्या है, दुनिया में पैसा पानी खूब मिलता है, स्त्री और पुत्रादि तो सब जो है अच्छे हैं, और मैं भी अच्छा हूं। अब दूसरा सतलोक लेके और स्वर्ग लेके मेरे को क्या करना, उसी में मस्त हुआ। तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती ज्ञान। अब वो पुत्र बड़ा हुआ, दोनों माँ बाप कहते हैं मेरे लड़के के पेट से एक दूसरा कोई बच्चा तैयार हो जाए, उसको देख के हम मरे तो संतोष हुआ। ये बाबा ये सारा ही जो है माया का खेल है। तो पिछले कर्मानुसार वो जीव जो है कहीं बच्चा बन के आता, कहीं मां बन के आती, कहीं बाप बन के आता, कहीं खटपट कर लेता। तेरा उसका संबंध क्या? धर्मशाले में उतरे हुए हम मुसाफिर हैं। पिछले जन्म में कौन मां थी, कौन बाप था और किसका संबंध था, ये कुछ भी पता नहीं। अकस्मात लेन देन के संबंध में जो है हम उनके कोख में जन्म लिए और पिछले माँ बाप सब भूल गए। जिस तरह जो है चारों ओर से जो है बटाऊ, यानी रास्ता चलने वाले एक धर्मशाले में उतरे, शाम को सारे मिल के रसोई वसोई बनाए, चाय काफी वगैरह पिए, बातचीत हुआ, मित्रताई हुई, सवेरे उठ के आप अपने रास्ते लग गए। इसी तरह कहीं से माँ बनी तो कहीं से बाप बनी, तो कहीं से बच्चा बना, तो कहीं पोतरा बना, तो कहीं कुछ बना। अकस्मात यमदूतों की आई नोटिस, ये चला गया तो फिर यहाँ का खेल यहीं रह गया। ये हमारे प्रत्यक्षताई में है, रोज वही भोग रहे, फिर भी जो हम उनसे अलग होने का प्रयत्न नहीं करते। और काम क्रोध सबल संसार, बहु कर्म कमाए सब दुख का पसारा। वही काम क्रोध जो है दुनिया के साथ और भोगों के साथ संबंध रखते हुए अनेकों कर्मों में ले जाके हमको दबाते, और वही दुख का कारण हो जाता, फिर 84 के भागी हो जाते। ये सतगुरु से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएगा। इस बवाल और दुख से हटने के लिए एक ही उपाय, यानी सद्गुरु की सेवा। अब सेवा का मतलब यथार्थ समझे, वो सेवा जो है सद्गुरु को योग्य होगा
और उसके अंदर में सत्य नाम की प्रगटताई होगी। जब तक सेवा ही नहीं जानता स्वामी बन ही नहीं सकता। ये सेवा यानी ये नहीं कि आगे इधर उधर लुढ़बुढ़ की जाए, इसका नाम सेवा नहीं। काया वाचा और मानसा शरीर भी जो है अन्य भाव से सेवा में रहे। मन जो है आहो रात्र उस मालिक के गुणानुवाद में ही रहे, और जो मुख से उच्चार करे तो वही मालिक का गुणानुवाद ही उच्चार करे। ऐसा नहीं कि किसी को ठगाने के लिए और जो है झूठ तूफान जो है इकट्ठा किया और बोला। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर बाहर मुख से खोल। अब वकील लोग ही बोलते हैं, कहां के जो है झूठ मूठ इकट्ठा करके जो है बोल लेते हैं। उसका और इसका न्याय एक नहीं होता। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हे तराजू तोल के फिर बाहर मुख से खोल। पहले जिस बोली को बोल रहे हैं उस बोली को तुम अपने हृदय में पहले तोल ले, ये सच है या झूठ है। इस बोली से जो है दूसरे का हृदय में क्या होगा और मेरे हृदय पर क्या परिणाम होगा, ये पहले सोच के तू बोल, और उसी के अनुसार तू अपना मन को बना ले। काया से जो है वही क्रिया कर, इसका नाम जो है सेवा है। जब तक इन तीनों एक नहीं होते तब तक तेरी सेवा उस मालिक को मंजूर नहीं, क्योंकि मालिक एकता रूप है। तेरा जो है तीनों का तीन रास्ते हैं तो उसके साथ मिलाप नहीं होगा। तन तो चाहे आराम को, मन चाहे राम को, दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। द्वैत में अंदर जो है शरीर आराम को चाहता और मन के अंदर में कल्पना है उस मालिक की और मुक्ति की, आराम की। इसी द्वैत के जक्कड़ में ना माया मिली ना राम मिला, फोकट ही जाना पड़ेगा। इस वास्ते द्वैत को निकालना ही एक मुख्य परमार्थ है। देख सतगुरु से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएंदा। कौन पानी है संतर, माया मोह बरते सब अंतर। तो क्या इस शरीर के अंदर में पंच तत्वों का रचना है? पृथ्वी, जल और आग, वायु और आकाश। इन सारे पृथ्वियों का यानी जो है पंच तत्वों का जो अधिष्ठान जो है माया है, और माया का जो है गुण जो है मोह है। ये दोनों इसके अंदर में भरे हुए हैं। ये गुण जो है अंदर ही बैठ के जो है इससे कार्य कराते हैं। जब तक ये माया और मोह पंच तत्वों का अभिमान दूर नहीं होगा तब तक इसका चित्त जो है स्नान के साथ नहीं लगे। जी कौन पानी है संतर, माया मोह बरते सब अंतर। जिनकी तेजा से पछाने, माया मोह चुकाएंगा। अब फिर क्या कहते हैं, जिस जो है माया और मोह को यानी इस शरीर को बनाने वाली जो शक्ति है यानी वो कुल मालिक, उसको जो है तू जब जान लेगा यानी जो है उसके अंदर में मिलके उसका रूप हो जाएगा, तब जो है ये माया और मोह जा सकते हैं। और इसको निकालने के लिए दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। जी एक माया मोह गर्भ व्यापे, हमें होय रहे हैं आते। फिर क्या कहते हैं, इसी माया और मोह के कारण
फिर इसको जो है गर्भ में आना पड़ता। जहां आशा तहां बासा। तो जब जो है, जब तक ये माया मोह के आवरण में है, तब तक इसको जो है गर्भ की चिंता ही रहेगी। भोग की वासना जब तक है, तब तक इसको उसी गर्भ में इसको आना पड़ेगा और किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तुम क्या गृहस्थ बन के भोगो, क्या त्यागी बन के भोगो, क्या किसी तरह से भोगो, जब तुम्हारे अंदर में वो वासना है, उसी वासना में फिर तुमको आना पड़ेगा और किसको पूछने की जरूरत है। और लो एक माया हम हो रहे हैं आते। तो क्या अहंकार भरा हुआ है। इसी के संसारों का मूल आधार जो है अहंकार है। अहंकार के कारण ये मोहादि उत्पत्ति होते हैं। उस मोह के कारण से तेरे को फिर जो है जोनी में आना पड़ेगा। जमकाले की खबर न पाई, अंत गया पछताएगा। यम क्या है, काल क्या वस्तु है, उसका जो है इसको कुछ पता नहीं। काल नाम कहता है कि केवल मरने का नाम काल। वो अंतिम काल जरूर होगा, मगर आप नित्य प्रति कालाधीन हो। उस काल को समझो। कैसा? दिन और रात, इसके अंदर में तीन अवस्था। सुबह उठते साथ जो है जागृत अवस्था द्वारा दुनिया का कारो व्यवहार वगैरह करके 12 घंटे उसमें खत्म किए। एक दिन आपका आयुष्य जो है उसी काल ने खाया। रात को खाए और पिए और भोगे और सोए, रात उसमें गया। सुबह उठते ही साथ फिर वही शुरू हुआ। श्री गणेशाय नमः। इस तरह आपका जो है 50 वर्ष हुए, 60 वर्ष हुए, 70 वर्ष हुए, मगर हुए कुछ भी नहीं। तेरा आयुष्य गया। वो दिन और रात जैसे कि तैसे ही है। तू मरने से सूरज नहीं मरता, रात नहीं मरती, वो जैसे कि तैसे रहते। तू मात्र 100 वर्ष भी गिनती कर ले, मगर तू आज का ही था, आज ही मरा। इसलिए आप फरमाते हैं कि सारा जगत कालाधीन है। इन सारे कालों में जो है उस मालिक का नाम स्मरण करते हुए दुनियावी जो है स्वप्न जागृत और सुषुप्ति व्यवहारों को जो है अलग कर देवे, यानी जो है उससे ऊपर जो है चैतन्य शक्ति में मिलकर जो है चेतन रूप हो जावे। जिस चैतन्य प्रकाश से सूर्य चंद्र प्रकाशित हैं, वो ताकत आपके अंदर में है, तब जो है ये काल जाल से आप अलग हो सकोगे। जब तक जो है आपका ख्याल जो है इस तीनों अवस्था के अंडर में है, तब तक आप काल के आधीन नहीं हो। नित्य प्रति काल के ही कर्म कर रहे थे। जमकाले की खबर न पाई, अंत गया पछताएगा। जिन उपाय सब जाने, गुरुमुख देवे शब्द पछाने। कहते हैं कि उसका उपाय क्या, इस काल जाल से अलग होने का उपाय क्या? अनन्य भाव से गुरु के शरण में जाए, गुरुमुखता ही प्राप्त कर ले और आहो रात नाम रटन करके उस मालिक के नाम में मिलके नाम रूप हो जाए, तब जो है इससे अलग हो सकते। ये एक ही उपाय है, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरा कोई उपाय सोचोगे तो वो सब बुद्धि का हो। जी, जिन उपाय सब जाने, गुरुमुख देवे शब्द पछाने। नानक दास कहे बिनती, सच नाम चितलाएंदा। आखिर वही एक है
क्या आहो रात्र तो अपने ख्याल को नाम के साथ मिला। एक सादे सब सदे, सब सादे सब ही जाए। एक ही बात याद रखे अपने हृदय में। अब नाम के सिवाय मैं अपने हृदय में और दूसरा कोई विचार ही नहीं लाऊं, तब तो आपका कार्य जो है तत्काल ही बन जाएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास में। नामे आकाश नामे पाताल, खोजे हो तो तुरंत मिलो पल भर के तलाश में। एक ही वाक्य जो है किसी के हृदय में लग जाए, उसी वक्त जो है वो हृदय नाम के साथ टच हो जाए, उसके ख्याल, उस नाम के ख्याल के सिवाय और कोई ख्याल ही न लावे, तो उसके लिए कोई देरी ही नहीं। और जब तक टच नहीं होता तब तक चाहे 1000 वर्ष भक्ति कर लो तो भी कुछ नहीं। और नानक दास कहे बेनती, सच नाम चित लाएंगा।